बिल्कुल। 2025 में गोल्ड ने लगभग 60% से ज़्यादा यस, रिटर्न, चाँदी ने 130% से ज़्यादा यस, यस, रिटर्न। यस, यस। 2026 में जैसे कि कहीं न कहीं जो इन्वेस्टर का भरोसा वो बरकरार रखा था। ये कहा जा रहा है कि अब ऐसा तो नहीं होगा कि चाँदी सोना का रूप लेगी और सोना जो है चाँदी का रूप लेगा। मानते हैं? देखिए वो उसमें शायद मुझे लगता है कि ऐसा ना हो, हुँ, क्योंकि चांदी में दोनों चीज़ें ऐड होती हैं, सेफ हेवन डिमांड भी होती है और इंडस्ट्रियल डिमांड भी ऐड होती है। अगर आप अभी पिछले 6 दिनों में देखेंगे तो चांदी 12% रिटर्न दे चुकी है महज़ 5 दिनों में। गोल्ड केवल 3% इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सोने चांदी में रिटर्न आने चालू हो गए हैं। इवन सभी मेटल्स में डिमांड बढ़नी चालू हो गई है। डिमांड बढ़ी है, रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि 2026 भी आपको ऐसे ही दिखाई देगा। हाँ, हो सकता है कि शायद उस लेवल पे रिटर्न ना देखने को मिले या उससे भी ज़्यादा रिटर्न आ सकते हैं। हुँ। क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स ऐड हुए हैं, सडनली देखने को मिले हैं, तो ये आगे एस्केलेट हो सकते हैं। तो चांसेस है कि आपको गोल्ड के अंदर रिटर्न देखने को मिले, हो सकता है 30-40% रिटर्न देखने को मिले या हो सकता है कि चांदी भी आपको 80-100% के आस-पास रिटर्न लाती हुई दिखाई दे। तो चांदी में और गोल्ड में आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कितना परसेंट रिटर्न देगा, बट हुँ। ये ज़रूर लग रहा है कि गोल्ड, सिल्वर में जो ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है, ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। अब तो प्रिडिक्ट करने में भी डर लग रहा है क्योंकि जिस तेज़ी के साथ ये दोनों बढ़े हैं, लास्ट ईयर की अगर मैं बात जी। करूँ तो देखिए एंड में तो बिल्कुल ही रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। देखिए, एक फिगर मैं आपको देना चाहूँगा 1970-80 में चांदी 800% इंक्रीज़ हुई थी। हुँ। 2000 से लेकर सन 2000 में चांदी करीबन 550% इंक्रीज़ हुई थी। तो अभी तो केवल 200% इंक्रीज़ हुई है। तो रूम अगर आप देखेंगे तो बाकी है। मतलब 800% भी जा सकती है क्योंकि हिस्टोरिकल गई है। 500% भी जा सकती है क्योंकि हिस्टोरिकली गई है वो। तो ये नहीं है कि इसकी ब्रेक लग गया है। हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेट करे, मतलब रूम आगे भी ऊपर ओपन है कि हुँ, 800% तक भी जा सकती है, 500% भी जा सकती है। हुँ। बट कितना जाएगी ये कहना बड़ा बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस टाइम पे जो कंसर्न्स अभी चल रहे हैं, ये तो बिल्कुल सपोर्टिव है गोल्ड सिल्वर के लिए। बट प्राइस काफ़ी बढ़ चुके हैं तो लोग प्रॉफिट बुक भी करते हैं, लोग थोड़ा स्टेबल भी है, रुकते भी हैं। हुँ। और ऐसे में जनरली हम देखते हैं फिजिकल मार्केट में थोड़ा प्राइस रुकता भी है। तो वो अभी स्टार्ट हुई है रैली, तो देखते हैं कि अभी 1 डेढ़ महीना निकलेगा तो और क्लैरिटी आती हुई दिखाई देगी। देन विल रिवाइज़ आवर टारगेट्स। अनुज जी बजट के बाद इक्विटी वर्सेस गोल्ड यस। क्या कहेंगे? इसको लेकर क्या प्रिडिक्ट करेंगे? देखिए इक्विटी वर्सेस गोल्ड में आप देखेंगे तो डेफिनेटली इक्विटी का तो मुझे लगता है कि साल है, इक्विटी में मोमेंटम आएगा, बट हाँ, गोल्ड का साल तो रहने ही वाला है। हुँ, अगर लोगों की जेब में पैसा आएगा, तो भी लोग पैसा डालेंगे गोल्ड में। लोगों की जेब में पैसा आएगा तो वो ज्वेलरी परचेज़ करेंगे, गोल्ड परचेज़ करेंगे, सिल्वर परचेज़ करेंगे, तो वो रहेगा। अगर अनसर्टेनिटी का माहौल होगा तब भी लोग गोल्ड परचेज़ करेंगे। तो गोल्ड मुझे लगता है कि अब उस कैटेगरी में है जहाँ पर लोगों की जेब में पैसा आएगा तो भी लोग पैसा गोल्ड में डालेंगे, लोगों को अनसर्टेनिटी लगेगी तब भी लोग गोल्ड में पैसा डालेंगे। हुँ, इक्विटी इज़ अ पार्ट ऑफ वेल्थ क्रिएशन। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है लॉन्ग टर्म पे तो आप इक्विटी में पैसा डालिए। हुँ, आपको अगर उस वेल्थ को बचाना है, हेज करना है, तो लोग गोल्ड में पैसा डालेंगे। हुँ, तो गोल्ड अब उस कैटेगरी में है कि अगर कोई भी आपको अनसर्टेनिटी लगती है या कोई भी अनक्लैरिटी आती है मार्केट में तो लोग फिर गोल्ड में पैसा डालेंगे। तो डेफिनिटली मुझे लगता है कि गोल्ड यहाँ पर जो है पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा। हुँ, अगेंस्ट इक्विटी, इक्विटी में भी मोमेंटम आएगा, ऐसे नहीं इक्विटी में नहीं आएगा। हुँ। इक्विटी में अच्छी रैली बनेगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि इस साल इक्विटी में अच्छा मोमेंटम आ सकता है। अपॉर्च्युनिटी इक्विटी में देखने को मिलेगी, बट हाँ, गोल्ड भी साथ-साथ चलेगा। लेकिन पैसा कहाँ बनेगा? पैसा दोनों में ही बनेगा इस बार। हुँ, हालाँकि लास्ट ईयर भी हमने देखा इक्विटी 10% इंक्रीज़ हुई है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो मोर देन 50% इंक्रीज़ हुए हैं। मेटल स्टॉक आप देखिए 70% तक इंक्रीज़ हुए हैं। हुँ। तो पैसा बना है इक्विटी में, बट हाँ, अगर आप कंपैरिज़न करेंगे निफ्टी को लेके तो निफ्टी केवल 10% चल रही है एज़ पर द गोल्ड। बट स्टॉक्स में लोगों का पैसा बना है, लॉन्ग टर्म पैसा बना है, म्यूचुअल फंड में लोगों का पैसा बना है। तो वो पैसा बनने की जो स्पीड है वो इक्विटी में रहेगी, बट गोल्ड भी यहाँ पर मूव करता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। अच्छा जैसे कि कहीं न कहीं ईवीज़ की अगर मैं बात करूँ तो सरकार इस पर भी ज़ोर दे रही यस। है। इसके क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो अभी अगर मैं कॉपर और एल्यूमीनियम की बात करूँ तो कई सारी जगह पर इनका बहुत तेज़ी से यूज़ हो रहा है। यस। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है कि गोल्ड और सिल्वर की जगह इन पर भी अगर जी, जी। इन्वेस्ट किया जाए तो कहीं न कहीं छप्पड़-फाड़ यस। रिटर्न मिल सकता यस, है। यस। तो आपको लगता है कि सरकार अगर जिस तेज़ी के साथ ये बढ़ रहे हैं, इसको लेकर कुछ सोच सकती है? कुछ अनाउंसमेंट इस पर भी हो सकता है इस सेक्टर पर? देखिए अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूँ इंडिया को लेके तो पॉल्यूशन यहाँ पे थोड़ा-सा समस्या है इंडिया में। हुँ, अ, तो उसको लेके सरकार ईवी की तरफ बहुत काम कर रही है कि ईवीज़ का डेवलपमेंट हो, ईवीज़ में ग्रोथ हो, ईवीज़ का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली जब ईवीज़ की हम बात करेंगे तो बैटरीज़ का बहुत यहाँ पे रोल प्ले होगा। और ईवीज़ की जब हम बात करते हैं तो जो उसकी एक स्टेबिलिटी है ईवी की कि आप कितने किलोमीटर चला सकते हैं, उस पे सरकार काम करेगी, उसके डेवलपमेंट पे काम करेगी। आप एक बार चार्ज करने के बाद लंबी आप
जो है गाड़ी को चला सकें, तो हुँ, उसके लिए डेफ़िनिटली मेटल्स का बहुत यूज़ होगा। चाहे हुँ, वो कॉपर हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो ज़िंक हो, चाहे वो लेड हो, तो सारे मेटल यहाँ पे काम करेंगे। तो कहीं न कहीं जब हम ईवीज़ की बात करते हैं, तो जितने भी इंडस्ट्रियल मेटल हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट हैं या इलेक्ट्रिक के अच्छे कंडक्टर हैं, उसका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिल्वर है अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिक का, कॉपर है, एल्युमिनियम है, जो कि लंबी अवधि तक चल सकते हैं, जिसमें अगर आप उसकी बैटरी बनाते हो तो आपको बहुत अच्छा कंडक्ट मिलता है और लंबी बैटरी रन होती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम ईवीज़ की तरफ बात करें तो डेफ़िनिटली जो आपके इंडस्ट्रियल मेटल हैं, जो अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उसकी डिमांड बढ़ेगी, जिसमें सिल्वर भी आता है, कॉपर भी आता है, एल्युमिनियम भी आता है और हुँ। ज़िंक और लेड भी आते हैं। तो सभी मेटल मुझे लगता है कि अगर ईवीज़ का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ये ईवी का डेवलपमेंट खाली इंडिया में ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ईवी का डेवलपमेंट चल रहा है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर आपको अच्छे खासा जो है ट्रेंड देखने को मिलेगा। हुँ। अनुज जी 2026 में गोल्ड 2 लाख क्रॉस करने वाला है। देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है, बट मुझे लगता है कि हाँ, कहीं न कहीं $4700-4800 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, जो कि कहीं न कहीं डोमेस्टिक मार्केट में डेढ़ लाख, 1,70,000, 1,80,000 के लेवल आपको देखने को मिले। 2 लाख अभी थोड़ा-सा दूर मुझे लगता है। हुँ। उसके लिए टाइम लगेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा कि अभी आने वाले 2-3 महीने कैसे जाते हैं। अगर वो सही जाते हैं, तो फिर हम 2 लाख का टारगेट रिवाइज़ करेंगे, बट हम अभी लग रहे हैं कि $4700-4800 के लेवल, जो कि करीबन 1,70,000, 1,80,000 तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि गोल्ड को अब सिल्वर बीट कर देगा? सिल्वर तो बीट करेगा, मुझे लग रहा है हुँ, कि सिल्वर इस साल भी बीट करेगा और बीट किया भी। अगर आप पिछले 6 दिनों की बात करेंगे, तो सिल्वर 12% चल रहा है, गोल्ड केवल 3% है। सिल्वर ने बीट किया है, सिल्वर ने सभी मेटल्स को बीट किया है। हुँ, तो मुझे लगता है कि सिल्वर इस साल भी बीट करेगा और हो सकता है कि सिल्वर में आपको 2,80,000, 3 लाख तक के लेवल भी देखने को मिलें। हुँ। अच्छा 2026 में कौन से वो सेक्टर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा बनने के चांसेस हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि डिफेंस सेक्टर सबसे ज़्यादा नज़र में रहेगा, क्योंकि डिफेंस पे बहुत फोकस होने वाला है, क्योंकि खाली इंडिया नहीं, सभी इकोनॉमीज़ डिफेंस पे फोकस कर रही हैं। सब अपनी क्षमता को बढ़ा रही हैं, डिफेंस क्षमता को, तो उस पे बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है और उसमें अच्छा खासा बजट एलोकेशन भी आपको देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगी और वहाँ पे अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। प्लस रेलवे सेक्टर मुझे लगता है कि अच्छा हो सकता है, क्योंकि रेलवे भारत को जोड़ता है, कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वंदे भारत एक बहुत बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल है, जो कि हम देख रहे हैं कंटिन्यूअसली इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है और लोग पसंद कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि रेलवे सेक्टर ग्रोथ कर सकता है, तो रेलवे सेक्टर भी इम्पोर्टेंट रहेगा। प्लस एग्रीकल्चर सेक्टर पे सरकार बहुत ध्यान देगी, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है कि अगर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो गया, हुँ, तो फिर आपको बाहर पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास भरपूर जो है अनाज देश में रहेगा। वो हमने कोविड में देखा था हुँ, कि भारत में इतना अनाज था कि हमने बाहर की तरफ हमने नहीं देखा, हमने इंटरनली सबको अनाज पहुँचाया। तो हुँ, ये एक बहुत बड़ा यूएसपी इंडिया के लिए कि हमारे पास क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, हमारी जो एग्रीकल्चर कैपेसिटी है वो बहुत बड़ी है और उसमें हम बहुत अच्छा प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। तो हुँ, इसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, उसपे मुझे लगता है सरकार ध्यान देगी। हुँ। तो ये 3 सेक्टर है जो मुझे लगता है कि 2026 में आपको अच्छे रिटर्न दिखा सकते हैं।